क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो अब तक आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने देखा डिवेंचर्स के आगे एक परसेंटेज लगा हुआ है जो कि डिवेंचर पर एनुअली दिए जाने वाले इंटरेस्ट का परसेंटेज है। और वो एनुअली जब कंपनी इंटरेस्ट देती है या तो साल में एक बार या 6-6 महीने का करके जनरली दिया जाता है 2 बार, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है उसके पेमेंट की क्या एंट्री होती है वो हम इस क्वेश्चन से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, redeemable at a premium of 10%. Assuming that the interest was paid half yearly on 30 September and 31st March, give general entries relating to debentures interest for the half year ended 31 मार्च 2022। तो देखिए यहाँ पर हम पूरा करते हैं, इशू की भी एंट्री कर देते हैं। तो पहले हम इशू की एंट्री करेंगे, डिवेंचर इशू किए गए हैं, उसके बाद उन पर जो इंटरेस्ट दिया गया है उसकी एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए, पहले हम समरी बना लेते हैं। 40,000 9% डिवेंचर इशू किए गए हैं। एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है और डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया है, तो माइनस कर देंगे 10 रुपीज और ये पूरे पैसे कंपनी ने एप्लीकेशन पर ही ले लिए हैं। तो ये देखिए ये तो हो गया इशू से रिलेटेड समरी। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं इनका रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पर होना है। तो हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 डिवेंचर है, पर डिवेंचर प्रीमियम है 10%, तो 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% 10 रुपये प्रीमियम हो गया। तो ये टोटल प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया 4 लाख रुपए। तो देखिए यहाँ पर हमें जब हम डिवेंचर को इशू करेंगे तो इशू की एंट्री के साथ ही हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डीआर करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को सीआर करेंगे। तो अब हम पहले इशू की एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 40,000 डिवेंचर इशू किए हैं, पर डिवेंचर जो एप्लीकेशन बनी है वो 90 रुपीज रिसीव होगा। 100 रुपये का डिवेंचर है लेकिन 10 रुपये डिस्काउंट पर इशू किया गया है, तो 90 रुपये पर डिवेंचर रिसीव होगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,000 इंटू 90, 36 लाख। तो 36 लाख रुपए रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पर। अब ये जो एप्लीकेशन बनी है ये 9% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। तो ये तो 36 लाख से डीआर होगा। और यहाँ पर देखिए कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है 10 रुपये पर डिवेंचर डिस्काउंट है। तो 40,000 डिवेंचर पे पर डिवेंचर 10 रुपये के हिसाब से टोटल डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 4 लाख रुपए। तो वो डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर के नाम से डीआर होगा। और एक और बात, यहाँ पर रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है, 4 लाख रुपए प्रीमियम का भी हमें प्रोविजन बनाना है, तो उसके लिए लॉस ऑन इशू और डिवेंचर भी डीआर होगा। तो देखिए जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं और प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं, तो डिस्काउंट और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर की वजह से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हुआ है उसे मर्ज करके हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख देते हैं। तो हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डीआर करेंगे। देखिए इसमें 4 लाख रुपए तो डिस्काउंट है इशू वाला और 4 लाख रुपए जो प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है उसको प्रोवाइड करना है, तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा 8 लाख रुपए। 9% डिवेंचर अकाउंट। देखिए 9% डिवेंचर अकाउंट कितने से सीआर होगा, फेस वैल्यू से। 40,000 डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 40,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू हुए हैं, लेकिन पैसे कितने मिले 36 लाख, क्योंकि 4 लाख डिस्काउंट दिया है। तो इस 8 लाख में 4 लाख तो डिस्काउंट का है और 4 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का है जो कि कंपनी के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए उसे भी सीआर किया जाएगा। 4 लाख रुपए से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर सीआर होगा। ये हमने नरेशन दे दी, बीइंग डिवेंचर इशूड एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रोवाइडेड। अब देखिए ये तो हो गई इशू की एंट्री। इस क्वेश्चन में हमें इशू के साथ साथ डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया गया है उसकी भी एंट्री देनी है।
यहाँ पर कंपनी ने जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया है वो साल में 2 बार दिया है। ये देखिए, एक 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को। तो साल में 2 बार दिया है, इसका मतलब 6-6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो 30 सितंबर को पे किया जाएगा और बाकी 6 महीने का इंटरेस्ट 31 मार्च को पे किया जाएगा। तो पहले हम 30 सितंबर को पे करने की एंट्री कर देते, 30 सितंबर 2021। ये हमने इशू कब किए हैं, 1 अप्रैल 2021 को। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू किए गए हैं। 40,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले, मतलब 40 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए गए हैं। इसी पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किया जाएगा। 40 लाख रुपए पर परसेंटेज आप देखिए 9% डिबेंचर हैं, इसका मतलब इन पर एनुअली 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 9% की रेट से अभी 30 सितंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आप देखिए कितना आएगा, 1,80,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट देने की एंट्री होगी। पहले इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में ड्यू किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट DAR टू डिबेंचर होल्डर्स। 1,80,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू कर दिया है। अब नेक्स्ट एंट्री में हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। इसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DAR टू बैंक। ये 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर दिया गया। तो देखिए ये तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया गया है 30 सितंबर को। ऐसे ही 6 महीने का इंटरेस्ट और पे किया जाएगा 31 मार्च को, ईयर एंड 31 मार्च 2022 को। तो देखिए 31 मार्च 2022 को फिर दोबारा से 6 महीने का 1,80,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया जाएगा और यही वाली 2 एंट्री हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट DAR टू डिबेंचर होल्डर्स 1,80,000 रुपये से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6 महीने का फिर से ड्यू कर दिया। अब इसका पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स DAR टू बैंक। ये 1,80,000 रुपये 6 महीने का इंटरेस्ट और पे कर दिया गया। देखिए ईयर एंड पे ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। इसे कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में DAR करेगी। इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DAR टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और ये स्टेटमेंट ऑफ P&L के कौन से हेड में दिखाया जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। ये फाइनेंस कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक हेड होता है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए 1,80,000 एक बार पे किया है, 1,80,000 दूसरी बार। तो टोटल पूरे साल में कंपनी ने 3,60,000 रुपये इंटरेस्ट का पे किया है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में DAR कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। ब्राइट लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021. The issue was fully subscribed as per the terms of issue. Interest on debenture is payable half yearly on 30 September and 31st March. Past journal entries related to debenture interest for the year ending 31 March 2022 and transfer of interest on debenture of the year to the statement of P&L. तो यहाँ पर देखिए ब्राइट लिमिटेड ने 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10% डिबेंचर हैं। अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये डिबेंचर एट पार इशू किए गए हैं। और रिडेम्पशन की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब रिडेम्पशन भी एट पार ही होने वाला है। तो पहले हम डिबेंचर के इशू की एंट्री कर लेते हैं। टोटल 5,000 डिबेंचर इशू किए गए हैं। ये 10% डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और पूरे 100 रुपये एप्लीकेशन पे लिए गए हैं, ऐसा हम मानेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DAR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5,000 डिबेंचर पे 100 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 5 लाख रुपए। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये 10% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DAR टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो ये 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे रिडेम्पशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रिडेम्पशन एट पार माना जाएगा। और जब रिडेम्पशन एट पार होता है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर को प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई इशू की एंट्री। इसके बाद इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ये देखिए डिबेंचर इशू हुए हैं 1 अप्रैल 2021 को और इन पर कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देगी, 6 महीने का 30 सितंबर को, फिर बाकी 6 महीने का 31 मार्च को। तो पहले हम 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी एंट्री करते हैं। तो देखिए पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट DAR टू डिबेंचर होल्डर। ये इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री है। कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा,
देखिए 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं, 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा और 30 सितंबर को केवल 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो ये देखिए 25,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो पहले 25,000 का इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। अब अगली एंट्री में हम इसे पे करेंगे। एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। जो 25,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू किया था वो पे कर दिया। देखिए ये 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे हुआ है। ऐसे ही अगले 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 31 मार्च 2022 को पे किया जाएगा और इसमें भी यही वाली 2 एंट्री होंगी, अमाउंट भी सेम रहेगा। तो ये देखिए हमने 31 मार्च 2022 को जो खत्म हुए 6 महीने उसका भी इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब 31 मार्च 2022 जब ईयर एंड हो रहा है तो कंपनी ने जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L के DR में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने 25,000 करके 2 बार इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल 50,000 इंटरेस्ट कंपनी ने इस साल पे किया है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक हेड होता है फाइनेंस कॉस्ट, उसमें ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। On 1st April 2020, VVL Limited issued 1,009% debenture of 100 each at a discount of 6% and redeemable at a premium of 10% after 3 years. Pass necessary journal entries for the issue of debenture and debenture interest for the year ended 31 March 2021. Assuming the interest is payable on 30th September and 31st March, the company closes its books on 31st March every year. तो यहाँ देखिए VVL लिमिटेड ने 1,100 रुपये वाले डिवेंचर इशू किए हैं 6% के डिस्काउंट पर और इनका रिडेम्पशन होना है 10% प्रीमियम पर। तो पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं, उससे पहले हम समरी बना लेते हैं कि भाई कितने डिवेंचर इशू किए हैं। 1,009% डिवेंचर, एक डिवेंचर 100 रुपये का है और 6 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किया गया है। पूरे पैसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मांगे गए। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर कितना है। डिस्काउंट ऑन इशू है 6 रुपये पर डिवेंचर, तो 1,000 डिवेंचर पर डिस्काउंट हो गया 6 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये। और ये जो डिवेंचर हैं ये 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं। तो देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर कितना होगा। 1,000 डिवेंचर हैं, 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं। तो देखिए 10%, एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 10% हो गया 10 रुपये, तो टोटल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है 10,000 रुपये। देखिए ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है इसे हमें इशू की एंट्री के साथ ही प्रोवाइड करना है। तो अब हम पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट DR2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 1,000 डिवेंचर पर 100 - 6 मतलब 100 रुपये में से 6 रुपये डिस्काउंट काट के 94 रुपीज़ पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो 1,000 इंटू 94,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री हो जाएगी। अब ये एप्लीकेशन मनी 9% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR होगा 94,000 से और डिस्काउंट ऑन इशू भी DR किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो डिवेंचर हैं ये प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं, तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो भी प्रोवाइड करना है। उसको प्रोवाइड करने की एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो भी DR होना है और जो ये डिस्काउंट ऑन इशू है 6,000 ये भी DR होना है। तो ये दोनों ही लॉस हैं, प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना ये लॉस है और जो डिस्काउंट पर इशू किया है ये भी लॉस है। तो टोटल दोनों को मिला के हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR कर देंगे। देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में एक तो 6,000 जो डिस्काउंट दिया है इशू पे वो आएगा और जो प्रीमियम पर रिडीमेबल है डिवेंचर वो जो प्रीमियम का अमाउंट है जो कि कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन डिवेंचर होल्डर्स को देना है प्रीमियम का पैसा, उसे भी DR किया जाएगा। तो 16,000 रुपये से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR होगा टू 9% डिवेंचर। देखिए 9% डिवेंचर कितने से CR होगा, फेस वैल्यू से। 1,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये पर डिवेंचर फेस वैल्यू है। 1 लाख रुपये तो कंपनी के लिए ये लायबिलिटी है, कंपनी को ये लौटाने हैं 1 लाख। साथ ही ये प्रीमियम का जो पैसा है वो भी तो लौटाना है, तो ये भी एक लायबिलिटी है, इसको भी CR किया जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000। तो देखिए आपका DR भी टोटल
1,10,000 है और CR भी 1,10,000। तो ये तो हमारी इशू की एंट्री हो गई। अब ये जो डिबेंचर इशू किए हैं इन पर कंपनी इंटरेस्ट देगी। यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटरेस्ट है कंपनी साल में 2 बार देती है, 30 सितंबर को 6 महीने का, फिर 31 मार्च को 6 महीने का। तो 6 महीने का करके इंटरेस्ट देंगे, 2 बार देंगे। इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा कितना 6 महीने का। 1 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू किए गए हैं, तो 1 लाख पर ही डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 9% की रेट से 6 महीने का। तो ये आएगा 4,500। पहले ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर्स। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल होगा 4,500 रुपये से, और ये कब दिया जा रहा है 30 सितंबर 2020, क्योंकि ये डिबेंचर इशू किए थे 1 अप्रैल 2020 को। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया 30 सितंबर 2020 को। इसी डेट को इसे पे कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक। देखिए ये तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे हुआ है, अभी 6 महीने का और इंटरेस्ट पे होगा 31 मार्च 2021 को। यही वाली 2 एंट्री फिर दोबारा से कर दी जाएंगी। तो देखिए पहली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर दूसरी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, यही वाली आपको दोबारा से कर देनी है। तो देखिए ये 2 एंट्री हमने दोबारा से कर दी। इस तरीके से कंपनी ने साल में 2 बार इंटरेस्ट दे दिया है, एक बार 4,500, फिर दूसरी बार 4,500। तो टोटल कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो एक्सपेंस है वो 9,000 हो गया, जो कि ईयर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये फाइनेंस कॉस्ट एक हेड है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, उसमें दिखाया जाता है।